हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो पहले तो चैप्टर का नाम ही है एग्रीगेट डिमांड, देन एग्रीगेट सप्लाई। तो वो सब क्या होता है, देखो डिमांड सप्लाई तो हमने इकोनॉमी में पढ़ा था, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब डिमांड का एग्रीगेशन मतलब मिला देना, ठीक है। सेम सप्लाई का एग्रीगेशन। तो अब हम इसको डिटेल में करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है, एग्रीगेट डिमांड, इसको हम एडीबी बोलते हैं। देन एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम एएस बोलते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स। अब रिलेटेड कंसेप्ट्स पे तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। तो अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि मतलब ये नहीं होता कि किसी एक गुड की डिमांड इकोनॉमी में, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है तो ठीक है, तो इस मार्कर की पूरी इंडिया में कितनी डिमांड है, दैट इज नॉट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स हैं उनकी की पूरी मार्केट में कितनी डिमांड है, वो होगी एग्रीगेट डिमांड। मतलब जितनी भी गुड्स हैं, ठीक है, सबकी डिमांड पूरी की पूरी कंट्री में, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड एक गुड की नहीं होती, पूरी की पूरी गुड्स की डिमांड होती है। सेकेंडली, एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। लाइक हमारी अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसके बीच हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है। कैसे? पीरियड ऑफ टाइम में। इसीलिए हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये एक फ्लो कंसेप्ट है। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड के बारे में, डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसीलिए ये हमारा क्या है, हमारा ये फ्लो कंसेप्ट है। सेकेंडली, हम एग्रीगेट डिमांड को रिलेट कर सकते हैं प्राइस से, हम एग्रीगेट डिमांड को रिलेट कर सकते हैं इनकम से, मतलब मेजर कर सकते हैं हम। लाइक अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। देखो, आपकी इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप डिमांड क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो लेकिन अगर आपकी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप अपनी डिमांड को क्या करोगे, कम करोगे, ठीक है। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो मेजर होती है, मेजर विद इनकम या रिलेट टू इनकम और एंड प्राइस, ठीक है। या तो हम इनकम से करें या फिर प्राइस से करें। अब इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो क्या होगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। इनकम कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन प्राइस के साथ इसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन, मतलब उल्टा। अगर हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हमारे प्राइस कम हो रहे हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन। अब जो 12th का सिलेबस है वहां पे हमको एग्रीगेट डिमांड को प्राइस से रिलेट नहीं करना। 12th के सिलेबस में हमारे को सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और इनकम को ही रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है, हमने पढ़ा कि मार्केट के अंदर सभी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है वो होती है। लेकिन जब हम इसको मेजर करते हैं तो हम ऐसे नहीं करते कि हम मार्केट में गए, सारी डिमांड देखी, सबको प्लस किया, देन हमने उसके लिए एग्रीगेट डिमांड निकाली। हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं थ्रू एक्सपेंडिचर, मतलब लोगों ने कितना खर्चा किया है, वो होती है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड मेजर होती है कि कितना खर्चा हुआ है एक इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी में कितना खर्चा किया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है
हम उस एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करते हैं, देन हम फाइंड करते हैं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है। अब ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर, ये जो एक्चुअल में हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर है ना, हम जाके वो नहीं देखते, मतलब हम ये नहीं देखते कि इस लोगों ने इतना चीज इतनी खरीदी है फिर हम उसको एग्रीगेट, ये जो होती है ना ये एक प्लान, या हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड है जो हमारी कंट्री के जितने भी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, जो भी है, ठीक है, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो जो प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का, या जो उनकी इच्छा है स्पेंड करने की किसी गुड्स और सर्विसेज को। एग्रीगेट डिमांड क्या लेती है, प्लान टू स्पेंड या विश टू स्पेंड। वो ये नहीं लेती कि एक्चुअल में कितना स्पेंड हुआ है, वो लेती है कि कितने लोग विश कर रहे हैं स्पेंड करने का, या कितने लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का एट अनदर, मतलब एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कि मान लो कि पूरी इकोनॉमी में अगर लोगों के पास इतना पैसा है तो वो इतना खर्चा करेंगे, अगर इतना पैसा है तो वो इतना खर्चा करेंगे, तो उनकी वो प्लानिंग देखी जाती है, ना कि वो एक्चुअल मेजर करती है कि एक्चुअल में किस इनकम पे कितना हो रहा है। वो क्या होती है कि कितने लोग प्लान करते हैं या कितने लोग विश करते हैं स्पेंड करने का एक पर्टिकुलर या एक डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, तो वो हमारी होती है एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इज what people wish to spend or plan to spend at different level of incomes। कि अगर हमारी इनकम इतनी होएगी तो हमारी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड इतनी होएगी, अगर इतनी होएगी तो इतने लोग खर्चा करेंगे। दैट इज प्लानिंग, मतलब ये प्लान होती है, ये एक्चुअल नहीं होती। तो ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट। तो अभी तक हमने क्या किया कि ये किसी एक गुड की डिमांड नहीं बल्कि जितने भी गुड्स हैं उन सभी की डिमांड को लेगा। सेकेंड, एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। सेकेंड, इनकम से भी रिलेटेड है, प्राइस से भी रिलेटेड है। इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस के साथ नेगेटिव है। 12th में हमको प्राइस नहीं करना, हमको जस्ट इनकम करना है। नेक्स्ट हमारा ये लेता है कि हमारी, जब हम इसको मेजर करते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी एग्रीगेट डिमांड है, तो हम इस तरह मेजर नहीं करते कि एक्चुअल में कितना लोगों ने किस चीज की कितनी डिमांड की। हम इसको मेजर करते हैं कि लोगों ने कितना खर्चा, एक्सपेंडिचर हुआ। एडी का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में लोगों ने क्या खरीदा। एडी का मतलब होता है कि लोग क्या विश, क्या लोग खरीदना चाहेंगे कितने लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए महीना हो तो मैं मैं एक ओडी खरीद लूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगवा लूँ, तो वो मेरी एग्रीगेट डिमांड है, क्योंकि वो मेरी विश टू स्पेंड है या प्लान टू स्पेंड एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे। लेकिन वो मैं एक्चुअल में करूँ ना करूँ, दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में जो लोग विश टू स्पेंड या प्लान टू स्पेंड आएगा सिर्फ, ठीक है। तो हमारा ये हो गया एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट। ठीक है, अभी के लिए सप्लाई को हटा देते हैं, अभी हम एग्रीगेट डिमांड ही कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड तो समझा दिया। अब बात आती है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की। शेड्यूल अगेन टेबल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना किसी भी चीज की, दैट इज द शेड्यूल, ठीक है। तो अब बात है एग्रीगेट डिमांड की। अब हमको भाई उसका शेड्यूल बनाना है। बात आती है कि जैसे हमने डिमांड को हम प्राइस से रिलेट करते थे, जब हम डिमांड 11th में माइक्रो वगैरह करते थे, तो अब बात है कि हम एग्रीगेट डिमांड को किससे रिलेट करते हैं। अभी मैंने बताया या तो प्राइस से या इनकम से। अब 12th में है, प्राइस से तो हम करेंगे नहीं, इनकम से, हमारे सिलेबस में क्या है, इनकम से। तो अब हम एग्रीगेट डिमांड को रिलेट करेंगे इनकम के साथ, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ, हमारी कंट्री के अंदर मतलब कि हमारी कंट्री छोड़ो, बताओ अगर हम लोग हैं, हमारी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम डिमांड भी बढ़ाएंगे, ठीक है। हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम अपनी डिमांड बढ़ाते हैं, तो वो हमारा होता है एग्रीगेट डिमांड। तो इसीलिए जब हम इसकी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाए, सबसे पहली चीज रिलेट किससे करना है, इनकम से। तो हम क्या बनाएंगे, टेबल। उसमें हम किस किस चीज को दिखाएंगे, इनकम को और एग्रीगेट डिमांड को, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड को किससे रिलेट करने वाले हैं, इनकम से।
सपोज हमारी इनकम 0 रुपया है, देन 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आपकी इनकम जो है वो 0, 100, 200, 300, 400, 500। जब आपकी इनकम 0 है तो आप भूखे तो बैठोगे नहीं, ठीक है। या तो आपके पास किसी का पुराना पैसा पड़ा होगा, मतलब आपका कोई पुराना सेविंग पड़ी होगी, बैंक में पैसा चल भाई निकलवा लाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के लिए, या आप किसी से उधार लोगे, ठीक है। यूं तो है नहीं कि ठीक है आप पैसा नहीं है तो खाना नहीं खाना, ठीक है, हमने अपना कंजप्शन नहीं करना, ऐसा नहीं होता। तो अगर हमारी इनकम लेवल 0 भी है तब भी हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और हमारा एग्रीगेट डिमांड हमेशा किसके इक्वल होता है, हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था। वैसे तो हमारा C+I+ नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज आती है, लेकिन अगर हम एक हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर सिर्फ 2 ही लोगों को लेके चले, ठीक है, मतलब कि अगर हम एक थ्योरी के, जैसे कि कीन्स ने थ्योरी दी है, किसी और ने दी, मतलब अगर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट, तो हमारा AD जो है 2 सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड प्रोड्यूसर, वहां पे C+I के इक्वल होता है। और I भी हम सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, मतलब कि ये फिक्स है, मतलब हर बार 10 है, 20, मतलब हर लेवल इनकम चाहे कितनी बढ़ जाए ये नहीं बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस होती है, और ये हमारा होता है क्या, कंजप्शन। तो अगर हमारी क्या है, 0 भी है, अगर हमारी इनकम 0 भी है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ ना कुछ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। कंज्यूम कुछ ना कुछ, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एटलीस्ट गवर्नमेंट तो करती है, ठीक है। तो वो हम किस में लेते हैं, हमारी एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो जब हमारी इनकम लेवल 0 है तब भी हमारी कुछ ना कुछ डिमांड है। तो ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, कि जब हमारी इनकम है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो हमने शेड्यूल बना दिया कि हमने डिमांड को प्लॉट करके दिखा दिया। ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये समझाने के लिए कि जब हमारी इनकम 0 होती है तब भी AD कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कंजप्शन नहीं करते। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट भी है, तो कुछ ना कुछ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में जरूर होगी। तो AD हमारा C+I के इक्वल हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो 0। अब अगर हम इसी का शेड्यूल की जगह कर्व बनाए, मतलब AD कर्व, कर्व मैंने क्या बताया था कि किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना क्या होता है, कर्व। अब हम बना रहे हैं AD कर्व, ठीक है, चलो भाई बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा बनेगा AD कर्व, AD या C या I, और यहां पे हम शो करेंगे इनकम, जिसको हम Y से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इनकम 0 है, इनकम सपोज करो हमारी इनकम जो है 0 है, लेकिन हमारा फिर भी कुछ ना कुछ AD है, तो इसीलिए हमारा जो AD कर्व है वो हमेशा कहां से शुरू होगा, Y एक्स, इस तरह, क्योंकि हमारी अगर इनकम 0 भी है ना तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ AD होगा। और अभी मैंने आपको बताया AD 2 चीजों से मिलकर हम बना रहे हैं, दैट इज C+I। I इज ऑटोनोमस, टोटली सेम, इनकम 0 है तब भी उतनी इन्वेस्टमेंट है, इनकम चाहे कितनी बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी है, वो होती है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सपोज करो कि ये हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, चाहे हमारी इनकम इतनी 0 है तब भी ये उतनी है, चाहे हमारी इनकम बढ़ जाए तब भी ये उतनी है, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स, ठीक है। और ये हमारा कंजप्शन लेवल है, सॉरी ये हमेशा ना इस लाइन के पैरेलल जाएगी, कंजप्शन वाली लाइन हमेशा AD के पैरेलल जाएगी,
ठीक है, समवट पैरेलल चली गई, बस यहाँ से थोड़ा सा है। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल पैरेलल लेके जानी है इसकी, ठीक है। और उसके पीछे रीजन क्या है कि ये पैरेलल क्यों जा रही है, वो इसलिए क्योंकि एडी क्या है, सी प्लस आई, और आई क्या है, कांस्टेंट। तो सी और एडी के बीच में जो गैप है, सी और एडी के बीच में जो गैप है वो किस चीज का है, इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट का, और हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट। तो इसीलिए ये जो गैप होगा ये क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा ये गैप, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है एडी कर्व। अभी हमने इसको अपनी इनकम से रिलेट तो नहीं किया, ठीक है। अगर हम इसको अपनी इनकम से, इनकम ये गई हमारी, वाई इनकम, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, एडी कर्व, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हटा देना, मैंने बताया कि ये गैप हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा सी और आई में, और इसीलिए ये क्या जाएगी, हमेशा पैरेलल जाएगी। लेकिन हमारा जो एडी कर्व बनेगा वो एडी कर्व ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, इनकम तो 0 से ही शुरू होगी, ठीक है। तो हमारा ये एडी कर्व होगा, कैसे, देखो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। मान लो ये है इनकम हमारी, ये इनकम लाइन ये जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल इक्वल लेवल से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या जाती है, बिल्कुल 45 डिग्री होती है, किसके, ओरिजिन के 45 डिग्री का एंगल बनाती है यहां से, ठीक है, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो ये हमारी इनकम है। वही हमारी इन्वेस्टमेंट, सपोज दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट, दिस इज आई, ठीक है। और वही हमारी क्या जा रही है, ये हमारी मान लो एडी जा रही है, यहां से सी जा रही है, ठीक है। और ये हमारी जा रही है एडी कर्व, ठीक है। तो ये हमारा बनता है ऐसे क्या, हमारा एडी कर्व। तो हमारा एडी शेड्यूल भी हो गया और हमारा एडी कर्व भी हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी एडी होगा, मतलब कि जो भी हमारी एडी होगी, चाहे हमारा इनकम लेवल 0 भी है, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ एडी जरूर होगी। अब हम बताएंगे कुछ एक रिलेशन इनकम और एडी के बीच में। ये मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे हमारी क्या है, वाई मतलब कि इनकम, दिस इज आवर ओ, ये हमारी एक्स, ये हमारी वाई, और ये हमारा सी, ये एडी, ठीक है। लेकिन अब, और ये क्या जाता है हमेशा 45 डिग्री, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन है वो हम आगे जैसे ही पढ़ेंगे हमको पता चल जाएगा। अब हम बात करें कि सी, तो देखो पहली बात जैसे मैंने बताई, जब हमारा y 0 होता है तब हमारा c कुछ ना कुछ जरूर होता है, और इस कुछ ना कुछ c को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। तो हमारे इस डायग्राम के अंदर, किसके अंदर, हमारे इस डायग्राम के अंदर हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सी है, c, ये वाली, जहां पे 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन है, दैट इज आवर ऑटोनोमस कंजप्शन। तो हमारा ये पॉइंट, सपोज इसको ए नाम दे दिया, तो ये ए पॉइंट हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है। फिर पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब तक हमारा y इंक्रीज होता है, हमारा y इंक्रीज होती है, हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तब जब तक हमारा y इंक्रीज हो रहा है तब तक हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, या जब ऐसे भी कह सकते हैं जब तक हमारा एडी इंक्रीज हो रहा है तब तक हमारा क्या हो रही है, इनकम भी, मतलब जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारा कंजप्शन भी इनकम के साथ बढ़ने लगता है, या हमारा एग्रीगेट डिमांड भी इनकम के साथ इंक्रीज होने लगती है। इस ई पॉइंट पे हमारी एडी और वाई आपस में क्या आए हैं, इक्वल, मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल आई है, इनकम के, एग्रीगेट डिमांड इक्वल है हमारे इनकम के।
इस पॉइंट से पहले, ई पॉइंट से पहले हमारा एडी था जो वो ज्यादा था वाई से, हमारा एडी जो है ज्यादा था वाई से, मतलब हमारी उतनी इनकम नहीं थी जितना हम कंज्यूम कर रहे थे, जितना हम यूज कर रहे थे। तो हमारा एडी क्या था, ज्यादा था इनकम से, और हम इस पॉइंट को कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ एडी। मतलब ये वाला, ये पूरा के पूरा मिनिमम लेवल ऑफ एडी है, जब हमारी इनकम जो है वो कम है किससे, हमारे एडी से, ये यहां तक, ये पूरा, ठीक है, ये क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ एडी। लेकिन इस पॉइंट के बाद, ये वाला सिचुएशन देखो, इस पॉइंट के बाद हमारी इनकम ज्यादा है, एडी कम है, ये देखो इनकम ऊपर है, एडी नीचे है, तो इस ई पॉइंट के बाद हमारी क्या है, एडी कम है और इनकम ज्यादा है। क्या हो रहा है, हमारी एडी कम है, इनकम ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से कंजप्शन नहीं बढ़ाया, अब लोगों ने क्या कर दिया है, सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इसको आप अगर हम एक दूसरी नॉर्मल लाइफ में देखें तो सपोज मैं हूं, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब खाने के पैसे भी नहीं है, लेकिन उस टाइम ऐसा तो नहीं है मैं भूखा रहूं, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ खाऊं, लोन ले लिया, इधर से उधर से उठा लिए, ठीक है भाई, तो मेरी क्या होगी, मैंने अपनी कंजप्शन की, मेरी इनकम अब मान लो बढ़ने लग गई, मुझे मेरे पास इनकम आने लग गई, बढ़ने लग गई, मैं जैसे ही इनकम बढ़ी मैंने अपना कंजप्शन बढ़ा दिया। लेकिन अब मान लो मेरी कैपेसिटी एक दिन में 4-5 रोटी खाने की है, तो मेरी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 20-25 रोटी खा लूं, ठीक है, कि भाई मेरी इनकम बढ़ रही है मुझे कंजप्शन करना है, नहीं, हम क्या करते हैं, हम अपनी मतलब कि कंजप्शन बढ़ाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मनी का कुछ पार्ट सेव करने लगते हैं। चल भाई ज्यादा इनकम बढ़ गई, चल भाई फ्यूचर में काम आएगा, बैंक में रख दिए या कहीं पे सेव करके रख लिया, तो वो हमारे लिए क्या होता है, बैंक में रख दिया, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गई, चलो हम घर में रख लिया, ठीक है, वो होती है सेविंग एक्चुअल में। तो पीपल क्या करते हैं, लोग जैसे ही उनकी एक लेवल से ज्यादा इनकम बढ़ने लगती है तो कंजप्शन को छोड़, मतलब कंजप्शन भी बढ़ता है लेकिन एक सर्टेन लेवल तक, और उसके बाद वो क्या करने लगते हैं, उस पैसे को सेव करना शुरू कर देते हैं, सेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब समझ आ गया, ई से पहले तो क्या है, उतनी इनकम नहीं थी जितना उसका कंजप्शन था, वो था मिनिमम लेवल ऑफ एडी, ये वाली पूरी यहां तक। लेकिन इस पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा, एडी कम, और इसी सिचुएशन में क्या है, एक पर्सन सेव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी थी एडी कर्व, और ये था उसका रिलेशन किसके साथ, इनकम की। इनकम जब 0 है तब कुछ ना कुछ कंजप्शन है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। एक पॉइंट है जब एडी हमारा ज्यादा है वाई से, और एक पॉइंट है जब हमारा एडी क्या होता है, कम होता है वाई से, और ने वो दोनों के दोनों पॉइंट्स ही कर लिए। अब बात आती है कि एडी जैसे मैंने बताया कि सी प्लस आई, लेकिन हमारी क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी भी है, 3 सेक्टर इकोनॉमी भी है, एंड ओपन सेक्टर मतलब ओपन इकोनॉमी भी है। तो अगर हम बात करें 2 सेक्टर इकोनॉमी, जब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी और एडी का इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने एडी को तब मैंने क्या बताया था, हम वो लेते हैं जो लोग खर्चा करते हैं, ना कि हम ये भाई मेजर करते हैं कि कितने लोग कितनी डिमांड करते हैं। हम ये देखते हैं भाई ठीक है कंट्री में इतना खर्चा हो रहा है, तो वही लोगों की एग्रीगेट डिमांड है, जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। तो जब हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, मतलब 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, क्या करते हैं हाउस होल्ड, कंजप्शन। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारी एडी इक्वल होती है सी प्लस आई। सी क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या हम इसको ये भी बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये केस है जब हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी है। अब बात आती है हमारी 3 सेक्टर, मतलब कि अब आ गई भाई गवर्नमेंट भी, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो भाई इन्वेस्ट भी करती है प्लस गवर्नमेंट कंज्यूम भी करती है, ठीक है।
तो हमारी गवर्नमेंट क्या है, इन्वेस्ट भी कर दिया और कंज्यूम भी, और हम इसीलिए उसको डायरेक्ट शो करते हैं जी से, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आता है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंजप्शन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी। तो 2 सेक्टर 3 सेक्टर। और जब हमारी ओपन इकोनॉमी हो, मतलब कि हम सिर्फ अपने देश नहीं, बाहर के देश के लोग भी हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वो हमको कुछ बेच सकते हैं, हम बाहर कुछ बेच सकते हैं, मतलब हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अच्छा कनेक्शन है, तब हमारा एडी होगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। और ये नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दे तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड। हमने क्या किया, सभी कर लिया, 2 सेक्टर 3 सेक्टर, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या ओपन इकोनॉमी में। अब हमारा आता है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट, यही था हमारे चैप्टर का नाम। तो अब हमने एग्रीगेट डिमांड को तो कर लिया, अब हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, सप्लाई मतलब कि जो एक प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है, क्या, गिवन प्राइस पे मार्केट में, और एग्रीगेट मतलब उन सबका एडिशन। एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज की कितना फ्लो है, ठीक है, कितनी गुड्स और सर्विसेज बिकने के लिए तैयार है मार्केट में, तो वो क्या होती है हमारी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में फ्लो होती है, मतलब जब प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, जब किसी चीज में कुछ प्रोडक्शन होता है, तो जैसे कि हमने नेशनल इनकम में क्या किया था, तो क्या होता है वैल्यू एडिशन, मतलब एग्रीगेट सप्लाई एक तरह से क्या है वैल्यू एडिशन। अब ये जो वैल्यू एडिशन हुआ, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसा जब हमने वो किया था 2 सेक्टर वाला मॉडल किया था कि हाउस होल्ड सेक्टर उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, किसको, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है और बदले में उसको क्या करता है, पेमेंट करता है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जितना वैल्यू एडिशन होता है उसी की वो क्या करता है, पेमेंट। तो हमारा वैल्यू एडिशन किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल। नेशनल इनकम में बताया था ये वाला कंसेप्ट बहुत डिटेल में। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ मार्केट में, मतलब इकोनॉमी में। और वैल्यू एडिशन हमारा क्या होता है, इनकम की। देखो क्या हुआ, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे, जो उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए उन पे जो उसको कॉस्ट आई वही तो उसने वैल्यू ऐड की थी गुड्स और सर्विसेज में। फिर जो उसने वैल्यू ऐड की, ठीक है, और उसने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले उसने क्या की, फैक्टर पेमेंट की हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर पेमेंट आई, लेकिन वो जो पेमेंट आई हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड के लिए वो क्या है, वो तो इनकम है हाउस होल्ड के लिए, तो इसीलिए हमारा इनकम होता है इनकम के इक्वल। तो इसीलिए हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है वाई के इक्वल। आई थिंक क्लियर, ठीक है। तो एडी हमने देख लिया, एएस हमको समझ आ गया कि हमारा एएस जो है वो इक्वल होगा इनकम के ऊपर। अब भाई बात आती है इसका शेड्यूल बनाने की। शेड्यूल भी क्या बनाए, इनकम के साथ रिलेशन दिखाना है, ये हमको पता है कि दोनों इक्वल हैं, शेड्यूल भी क्या बनाना, ठीक है, बहुत इजी है। वाई एएस इनकम सेम ही तो होगा, क्योंकि हमारा इनकम किसके इक्वल है, एएस के, मतलब इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो भाई ये हो गया शेड्यूल, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ठीक है। तो हमने शेड्यूल बना के दिखा दिया। अब हमने जैसे कि किया था कि उसमें, वैसे हम इसमें कर्व तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कर्व हमने
ऑलरेडी किसमें बना ली थी, तो हमारा ये सिंपली बस ये बनेगी, अगर बनाओगी तो y इज इक्वल टू AS, ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, बस खत्म। तो यहाँ पे क्या शो करेंगे, इनकम, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एंड y। अब जैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड थी कि कितना हमारे जो लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का, या वो विश करते हैं स्पेंड करने की डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, सेम वे एग्रीगेट सप्लाई भी एक्चुअल सप्लाई नहीं होती, एग्रीगेट सप्लाई होती है कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे एक प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करने को तैयार है, मतलब कि प्लान्ड प्रोडक्शन होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता। तो अभी तक हमने किया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और उनका शेड्यूल और उनका कर्व। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे मतलब इसमें यही टॉपिक थे, तो एग्रीगेट डिमांड का, देन एग्रीगेट सप्लाई, फिर हमारा कंजप्शन का कंसेप्ट था, और एक फिर हमारा क्या था, सेविंग का कंसेप्ट है। तो फिर एमपीसी है और एमपीएस, एपीसी, एपीएस वो क्या होता है वो हम अभी बाद में करेंगे, मतलब कि कल की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।